नाम उच्चारण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दत्तात्रेय उवाच अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं पुराकृतयुगे राजन्नेषदे नगरे वरे आसीत् वेश्या कुबेराभो नामतो हिमकुण्डला कुलीना सक्रियो दान्तो द्विज बन्नीसुरार्क च द्विज बन्नीसुरार्चक। दत्तात्रेय जी कह रहे, हे राजन, इस माघ माह में तुम्हें एक बड़ी प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पहले सतयुग में अतिश्रेष्ठ नैषद नगर में कुबेर के समान धनाढ्य हिमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह वैश्य कुलीन और शुभ कर्मों को करने वाला था, जितेंद्रिय था, ब्राह्मण भक्त था, अग्नि तथा देवताओं का पूजन करता था। आज कृषि व्यापार आदि से उसने बहुत धन कमाया और उस धन को धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में लगाया। आज पृथ्वी पर उसने सभी जितने भी धर्म पुण्य के कार्य हैं सब कार्य किए। उसके फिर दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम श्रीकुंडल रखा और दूसरे का नाम विकुंडल रखा। फिर दोनों को घर का भार सौंप करके वो तो वन में चला गया और गोविंद की आराधना करने लगा। हे राजन, इसके अनंतर उसके दोनों पुत्र रूप और धन से संपन्न होने के कारण मान के मद से उन्मत्त हो गए। अतएव उनका आचरण बड़ा निंदनीय हो गया। वे दोनों धर्म कर्म का परित्याग करके व्यसनों में आसक्त हो गए। इसी से अपनी माता तथा वृद्धों के वाक्यों को वो नहीं सुनते थे। वे दुराचारी दोनों भाई अपने पिता के मित्रों का भी निषेध करते थे और कुमार्गी हो गए थे, अधर्म करते थे, पर स्त्री गमन करते थे, वेश्याओं के साथ रहते थे, धूर्तों की गोष्ठी में बैठते थे और नाना प्रकार के आभूषण धारण करके घूमा करते थे। आज कहते हैं इस प्रकार व्यसन करते करते उन दोनों ने सारा पिता का धन नष्ट कर दिया। आज कहते हैं जब धन नष्ट हो गया तो सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। घर में खाने के लिए भी धन नहीं रहा। स्वजनों बंधु बांधवों ने, सब सेवकों उपजीविकों ने आज उनको छोड़ दिया। तब वो नगर में चोरी करने लगे। राजा और अन्य लोगों के भय से फिर नगर से निकल गए, वन में चले गए। वन में भी पशु पक्षियों को मार करके खाने लगे।
आज कहते हैं इस प्रकार दोनों पापी मांस का आहार करने लगे और एक समय उन दोनों में से एक तो पर्वत के ऊपर चला गया और दूसरा किसी वन में चला गया। उनमें से जो बड़ा भाई था उसको सिंह ने मार डाला और छोटे भाई को सर्प ने डस दिया। दोनों पापी एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब तो यमदूत उनको पाशों में बांध करके यमलोक ले गए और वहाँ पहुंचकर सब दूत कहने लगे, महाराज ये बड़े पापी हैं, हे धर्मराज आपकी आज्ञा से हम इन दोनों पापी मनुष्यों को लेकर के आए हैं। प्रसन्नता पूर्वक अपने सेवकों की आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। जब चित्रगुप्त ने उन दोनों को देख लिया तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी, भाई इनमें से एक को तो तीव्र नरक की वेदना दो, घोर नरक में डाल दो, और दूसरे को सर्वोत्तम भोगों से परिपूर्ण स्वर्ग में स्थापित कर दो। उनकी यह आज्ञा सुन करके उतावले दूतों ने झटपट ऐसा कर दिया। ये राजन, इनमें से ज्येष्ठ को घोर नरक में डाल दिया गया और दूसरे को यमराज का दूत स्वर्ग में ले जा रहा था। तो उसने यमदूत से बड़े मधुर वचन में कहा, ये यमदूत, हम दोनों भाई एक जैसे, एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म किए, तो क्या कारण है मुझको तो स्वर्ग में ले जाया जा रहा है और मेरे भाई को नरक में डाला जा रहा है। और यहीं पर ये माघ महात्मा का 7वां अध्याय भी परिपूर्ण हो रहा है। आगे अध्याय में आज यमदूत से प्रश्न कर रहा है बड़ा भाई कि महाराज हमको स्वर्ग में क्यों ले जाया जा रहा है, हमारे बड़े भाई को नरक में क्यों डाला जा रहा है, वो भी मेरे जैसा है, उसको नरक में क्यों निपतित किया गया। यमदूत बोले, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र स्त्री बहन और भाई ये सब संज्ञाएं जन्म के कारण हैं और जन्म तो कर्मों का उपभोग करने के लिए होता है। जैसे एक वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षियों का समागम होता है, उसी प्रकार पुत्र भ्राता पिता इन सब का संगम है। उन्हीं के योग से यह मनुष्य जो जो कर्म करता है उन्हीं कर्मों के फल को सदा भोगता है। हे वैश्य, यह बात मैं तुमसे प्रीतिपूर्वक बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि मनुष्य अपने किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का समयानुसार बारंबार फल भोगता है। अकेला ही आज कहते हैं उसके फल को भोगता है। हे वैश्य, दूसरे किसी के पुण्य पाप का फल कोई नहीं भोगता। इसी कारण हे धर्मात्मा, तुम्हारा भाई नरक में ले जाया जा रहा है और तुम धर्म से अविनाशी स्वर्ग में ले जाए जा रहे हो। विकुंडल बोला, महाराज हम दोनों के पाप बराबर हैं, पुण्य तो हमने कभी किए ही नहीं। ऐसा मेरा क्या पुण्य है जो मुझे स्वर्ग में ले जाया जा रहा है महाराज। यमदूत बोला, सुनो वैश्य, तुमने जो पुण्याचरण किया उसको बतलाता। तुम उसको नहीं जानते लेकिन मैं जानता। देखो, एक हरमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का वेद पारंगामी
ब्राह्मण था और यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका पवित्र आश्रम था। हे वैश्यवर, उस वन में उक्त ब्राह्मण के साथ तुम्हारी मैत्री हो गई और उसी के सत्संग से तुमने 2 दिन माघ के महीने में स्नान किया। शुभ कल्याण स्वरूप अतएव समस्त पापों के विनाश करने वाले लोक विख्यात कालिंदी के शुभ जलाशय तीर्थ में माघ के महीने में तुमने आज 2 दिन स्नान किया। हे वैश्यराज, 1 माघ के महीने में 1 दिन स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरे दिन जो तुमने स्नान किया उसी पुण्य से तुम स्वर्ग में जा रहे हो। उसी के पुण्य के प्रभाव से तुम स्वर्ग में चिरकाल पर्यंत आनंद भोगो और तुम्हारा भाई नरक की यम यातना का उपभोग करे। वह असी पत्र से छेदन किया जाएगा, मुद्गरों से उसका ताड़न किया जाएगा, शिलाओं से चूर्ण करके उसे तप्त अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, दूत के इस वचन को सुनकर भाई के दुख से उसे अत्यंत खेद हुआ, संपूर्ण अंग में उसके रोमांच हुआ और बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा कि देखो, आपके साथ मैं चल रहा हूँ और सज्जनों के साथ 7 कदम भी कोई चले तो उससे मित्रता हो जाती है। आप सर्वज्ञ हो। कौन से कर्मों का आचरण करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते। आज बुरी योनि में मनुष्य नहीं जाता, ये कृपा करके बतलाइए। ऐसा कौन सा कर्म मनुष्य करे कि जिससे स्वर्ग जाए। आज यमराज के दूत ने कहा कि देखो, जैसे कि सीधी अथवा टेढ़ी, चाहे जैसी गति से चलने वाली क्यों ना हो, परंतु नदियाँ कहाँ पहुँचती हैं? समुद्र तक पहुँचती हैं। उसी प्रकार जितने भी धर्म हैं वे सब अवश्य ही अहिंसा में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार यहाँ से यमराज का दूत इस विकुंडल को धर्म और अधर्म की चर्चा कर रहा है। और यहीं पर श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे माघ महात्म्ये दिलीप वशिष्ठ संवादे विकुंडल दूत संवादो नाम सप्तमोध्याय परिपूर्ण। सप्तम, ये 7वें अध्याय की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज की चर्चा यहीं पर विराम करेंगे।